देखो हमारे पास मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी उसका क्या ले लेना है, सम कर लेना है एंड डिवाइड करना है हमने उसको बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि उनकी कितनी तादाद है, लेट वो 5 है, 10 है, 6 है, कितनी है। हम यहाँ पे लेट कर देते हैं कि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक 1x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनकी टोटल तादाद कितनी है, देयर टोटल नंबर इज़ n इज इक्वल टू 6, यानी 1 2 3 4 5 6। सो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 6। सो वी हैव मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेट कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, उनको हमने क्या कर लिया, सम। और कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, टोटल 6, डिवाइडिंग बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमने 6 से उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास मीन का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम यूँ भी लिखते हैं कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। उसमें क्या कहता है, उसमें वो हमें ये कहता है मीन ऑफ 10 स्नैक्स इज़ 10। यानी कि टोटल हमारे पास 10 स्नैक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो टोटल हमारे पास स्नैक्स हैं वो 10 है। 10 स्नैक्स का जो मीन है वो ये है, 10 टोटल स्नैक्स हैं, यानी नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। उन टोटल 10 स्नैक्स का जो मीन है वो हमारे पास ये है। सो वी हैव गिवन विथ 9 स्नैक्स, जबकि हमें 9 स्नैक्स की वैल्यू दी हुई है। और जो हमारा 10th स्नैक है x10, कहते हैं बताओ वो क्या था। पहले हमें कहते थे कि मीन फाइंड आउट करो, बट इस क्वेश्चन में हमने मीन नहीं फाइंड आउट करना। मीन हमें गिवन है 10 स्नैक्स का। अब 10 चीज़ों की उन्होंने एवरेज वैल्यू दी हुई है और हर चीज़ की एवरेज वैल्यू बताई हुई है कि पहला स्नैक है उसकी एवरेज वैल्यू ये है, दूसरे की, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई स्नैक है, लेट हम चिप्स कर लेते हैं, कोई लेस की चिप्स है, तो उसका जो वेट है वो कितना है, 49.5 kg। इसी तरह से दूसरे स्नैक का ये वेट है, तीसरे का ये है, इस तरह करते करते टोटल 9 स्नैक्स का वेट उन्होंने हमें ये दिया हुआ है 53.25। तो ये कहते हैं कि जो 10th स्नैक होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है, हम लिख लेते हैं मीन जो है 10, टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ का जो मीन है वो ये है, और टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स कितने हैं, 10। हमने एज यूजुअल मीन का फार्मूला लगा, मतलब मीन इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10, क्योंकि टोटल कितने स्नैक्स हैं, 10, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास कितने स्नैक्स की वैल्यूज़ हैं, 9 स्नैक्स की। x1 की वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू पुट की, x3 की, x4 की, x5 की, करते करते अप टू हम x9 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे। और चूँकि x10 हमारे पास नहीं है, वो एज इट इज़ हम x10 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 10, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इधर हम मीन की वैल्यू पुट करेंगे जो ऑलरेडी हमें गिवन है, मीन इज इक्वल्स टू 50.25 kg ऑफ द 10 स्नैक्स का मीन ये गिवन है, वो मीन हमने यहाँ लिख लिया इस मीन की जगह। 10 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जितने भी स्नैक्स थे सबको हम ऐड कर देंगे x10 तक, टोटल x10 तक हम x10 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, और 9 स्नैक्स जितने भी हैं उनको हम ऐड कर देंगे। ये आ गया हमारे पास x10। ओके, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, ये इधर ऐड हो रहा है, इस तरफ आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x10 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आप चेक करो क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने ये रफली किया, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। बाकी आप प्रोसीजर देख लें।